सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्यतः। इसलिए जिस समय, ये अपने मन में परखने का बता रहे हैं, अपने में उसका प्रयोग, जिस समय इस शरीर में या अंतःकरण में और इंद्रियों में एक तरह की चेतनता, हल्कापन, प्रसन्नता का अनुभव हो, विवेक शक्ति की उत्पन्न होती हो, विवेक अंदर से अपने जागृत होता हो, उस समय मनुष्य ये समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। अहंकार नहीं, उसको अहंकार नहीं आता, मैं बहुत सत्वगुणी हूँ, मैं ये विवेक मेरे अंदर है, ये मेरी बुद्धि से मैंने ऐसा सोचा, बुद्धि से मैंने ऐसा किया, मैंने इतनी देर भजन किया, उसको अभिमान नहीं आता। आज पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, आज सत्संग में इतना मन लगा, वो अपना अभिमान नहीं करता। वो समझ जाता है कि ये जो इस समय धर्म हो रहे हैं अंदर, जो ये सत्वगुण का कार्य हो रहा है, इस समय सत्वगुण बढ़ा है। लेकिन कहते हैं कि जो समझदार होता है उसको जानता है जिस समय ऐसी स्थिति होती है उस समय और वो उसमें कोशिश करके और उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, समझ जाता है सत्वगुण बढ़ा है समय। रोग प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणामशम स्पृहा रजसे तानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ। ऐसे समझ में लीजिए, कभी सत्संग में बैठे, कभी बड़ा मन एकाग्र होता है, कभी उसमें भी मन चंचल होता है, कभी सोए हैं बड़े शांत सोए हैं, बड़ा मन एकदम शांत है, बहुत अच्छा लग रहा है, और कभी कोई काम नहीं है लेकिन मन उद्विग्न, परेशानी 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 लगती। तो कहते हैं अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तब मनुष्य को ये देखना चाहिए कि मनुष्य जब वो बढ़ेगा तो लोभ, कोई भी काम हो गई तो उसके अंदर होगा तो उसमें अंदर लोभ की प्रवृत्ति है। किसी का वस्तु देखकर, किसी का दूसरे का देखकर या बाहर कुछ भी देख करके लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है उसको। और कोई भी कर्म करेगा स्वार्थ पहले सोचेगा, आरंभ ही जब भी करेगा स्वार्थ बुद्धि से, सकाम भाव से। पहले एक माला भी फेरेगा तो इसका फल क्या मिलेगा, एक गिलास पानी भी किसी को पिलाएगा तो सोच लेगा इसका फल अच्छा मिलेगा। 1 रुपया कहीं उसमें भी डालेगा, कोलक में भी, तो मन में भाव रहेगा कि 4 आदमी देख लें, थोड़ी देर हाथ में लिए रहेगा, थोड़ा ऐसे वैसे करेगा। क्यों? ये अहंकार जो है ना। और सकाम भाव से कोई भी काम करेगा, सकाम भाव से आरंभ करे, बिना कामना के कुछ कर ही नहीं सकता। और अशांति है, उसके मन में कभी शांति नहीं रहती, कितना भी सुख चैन का सब कुछ रहेगा उसको, लेकिन ऐसी में भी सोए रहेगा तो भीतर से अशांत रहेगा। और विषय भोगों की लालसा, ये इतना है और हो जा और हो जा, ये सब उत्पन्न होते रहते हैं भीतर से। ये रजोगुण का कार्य है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। और हे अर्जुन, जब तमोगुण बढ़ता है उस समय अंतःकरण में भी और इंद्रियों में भी अप्रकाश, कोई चेतना नहीं रहती, और कर्तव्य कर्मों में कोई प्रवृत्ति नहीं होती, कोई कर्तव्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, और अंतःकरण और इंद्रियां शिथिल शिथिल, बेचैन बेचैन, पड़ा पड़ा, अप्रकाश, इसके अंदर कोई सत्ता नहीं लगती, उसको शक्ति नहीं लगती। और प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा करेगा तो व्यर्थ की चेष्टा, या यहाँ सामान है कल उठा कर वहां रखेगा, यहाँ है परसों वहां लगाएगा, वो बेमतलब का खटर पटर करता रहेगा, और जो करने का काम है उधर भूल गलती। अभी कोई कह दे बटन लगा देना इसमें, जाने के वक्त पूछो भूल गए, ऑफिस जाना है कोई सामान रखा है ले जाना है भूल गए, क्या प्रमाद है, कहाँ है? कहीं चित्त है, कहीं मन है, कहीं शरीर है। और जो मन निद्रा, आलस,
ये अंतःकरण को मोहित करने वाली जो वृत्तियां हैं ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। ये तमोगुण का कार्य आता समय समय पर सबकी आवश्यकता है, लेकिन एक विशेष होता है तो जीवन खराब करता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। और कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर सत्वगुण हो बढ़ा हुआ उस समय मृत्यु को, उसको जिसको सत्वगुण बढ़ा रहता है मृत्यु के समय में उसको कष्ट भी नहीं होता जाता, कि चेतना रहती है भीतर से, और मूर्छित भी नहीं होता, उसको विवेक बना रहता है। तो ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो जो उत्तम कर्म करने वालों के जो लोग हैं, निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोग हैं, उनको प्राप्त होता है। तो ये क्यों प्राप्त होता है दिव्य लोगों को, उत्तम कर्म करने वालों के? क्योंकि सत्वगुणी है लेकिन कामनाएं हैं, फल की प्राप्ति की कामना है कि सत्वगुण का फल मिलता है, भगवान मिलेगा सत्वगुण का फल। तो ये जो भीतर बिल्कुल है भगवत कृपा को जो आश्रित नहीं है उसके लिए है कि उसको निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं, अच्छे लोगों में जाता हो। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु हो, जिस समय मृत्यु उस समय रजोगुण बढ़ा हुआ है, कामना बढ़ी हुई है, संसार में बहुत मन जा रहा, वो मेरा छूट रहा, वो मेरा छूट रहा। उस समय जब शरीर छूट जाता है तो मनुष्यों में उत्पन्न होता, जिन मनुष्यों में जहां बहुत कर्मों की आसक्ति वाले कर्म, विवेकी पुरुषों में नहीं जाता, विवेकी पुरुषों में जन्म नहीं होता। उन सत्वगुणी का विवेकी पुरुषों के घर में जन्म होता। अगर कामना है तो स्वर्ग आदि जाएगा, नहीं तो विवेकी पुरुषों के घर में जन्म लेगा, जहां उसको आगे की यात्रा मिलती है। और जब तमोगुण बढ़ा हुआ हो उस समय मर जाता है तो कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो तमोगुण बढ़ता है तो कोई बेहोश हो जाता है, मरने के पहले टट्टी पेशाब होने लग जाता है, कुछ होश हवास नहीं रहता, वो मूढ़ स्थिति में जाता है, बेहोश हो जाता है, बोली बंद हो जाती है और भीतर लालसा बनी रह जाती है, और रजोगुण की स्थिति है। और आजकल तो वो कर देते हैं ना, जब ज्यादा तकलीफ होती है तो उसको पहले मार्पिया का इंजेक्शन देकर बेहोश करके सुला दो, उस स्थिति में मरते हैं तमोगुण की, वो तमोगुण की स्थिति। तो वो मूढ़ योनियों में जाकर के कीट पशु आदि योनियों में जन्म लेता है।